एक समय की बात है जब रातें चांदनी से भरी होती थी और तारे आसमान से झुककर धरती की कहानियां सुनते थे। तब एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था नूराबाद। नूराबाद अपनी रोशनी, अपने सुकून और अपने लोगों की मुस्कान के लिए जाना जाता था। उसी राज्य में रहती थी एक नन्ही सी राजकुमारी जिसका नाम था लूमी। राजकुमारी लूमी दूसरी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसे सोने के ताज से ज्यादा खुले आसमान को देखना अच्छा लगता था। उसे महल की दीवारों से ज्यादा बगीचों की खामोशी पसंद थी। हर शाम जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगता, लूमी महल के पीछे वाले बगीचे में जाती, जहां पुराने पेड़ सरसराते और फूल हवा के साथ झूमते थे। एक दिन जब बगीचे में अजीब सी शांति थी, लूमी ने महसूस किया कि बगीचे का एक कोना आज अलग लग रहा है। वहां जमीन से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। लूमी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। अचानक जमीन हिली और मिट्टी के नीचे से एक अनोखा सा दरवाजा बाहर आया। वह दरवाजा कभी लाल, कभी नीला, कभी हरा और कभी सुनहरे रंग में चमकने लगा। लूमी ने धीरे से कहा, यह दरवाजा आखिर है क्या? जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, पूरा बगीचा अचानक शांत हो गया। दरवाजा तेजी से गहरे लाल रंग में बदल गया। अगले ही पल लूमी खुद को एक नई दुनिया में पाती है। चारों तरफ लाल रोशनी फैली हुई थी। लोग पास पास थे, लेकिन उनके दिल बहुत दूर थे। यह गुस्से की दुनिया थी। हर आवाज में कठोरता थी, हर चेहरे पर नाराजगी। तभी लूमी ने देखा, एक छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठा रो रहा था। कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। लूमी उसके पास गई, उसके बराबर बैठी और प्यार से बोली, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। बच्चे के आंसू रुक गए। लाल रोशनी धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी। तभी दरवाजा फिर से दिखाई दिया। अब वह नीले रंग में चमक रहा था। लूमी जैसे ही अंदर गई, एक ठंडी सी उदासी उसके दिल में उतर गई। यह उदासी की दुनिया थी। यहाँ लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थी। लूमी ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अकेली बैठी थी। लूमी उसके पास जाकर चुपचाप बैठ गई। कोई शब्द नहीं, कोई सवाल नहीं, बस साथ। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू निकले और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। नीली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। जब लूमी उस जादुई दरवाजे से बाहर निकली, तो उसकी आंखों के सामने एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, नरम घास और रंग बिरंगे फूल, सब कुछ बहुत सुंदर था। लेकिन इस सुंदरता के बावजूद इस दुनिया में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। लूमी ने ध्यान से देखा। यहाँ के लोग काम तो कर रहे थे,
पर उनके चेहरे थके हुए थे। उनकी आंखों में डर था, जैसे वे कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। कोई खेत में बीज बोता, फिर कुछ देर बाद हार मानकर बैठ जाता। कोई दीवार बनाता, फिर आधी बनाकर छोड़ देता। लूमी ने धीरे से पूछा, तुम लोग रुक क्यों जाते हो? एक व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि सफल नहीं होंगे। लूमी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह आगे बढ़ी, सबको अपने पास बुलाया और बहुत शांत आवाज में बोली, उम्मीद कभी एकदम बड़ी नहीं होती, वह हमेशा बहुत छोटी होती है, एक बीज की तरह। लूमी ने अपने हाथ में एक छोटा सा बीज लिया और जमीन में बो दिया। सब लोग चुपचाप देख रहे थे, किसी को भरोसा नहीं था। कुछ पल बीते, फिर कुछ और पल। अचानक जमीन हिली और मिट्टी के अंदर से एक नन्हा सा पत्ता बाहर आया। वह बहुत छोटा था, लेकिन जिंदा था। लोगों की आंखों में पहली बार चमक दिखाई दी। किसी के चेहरे पर मुस्कान आई, तो किसी की आंखों में आंसू। लूमी ने कहा, यही है उम्मीद, छोटी, कमजोर, लेकिन अगर आप उसे छोड़े नहीं, तो वह आपको छोड़ती नहीं। धीरे धीरे पूरी हरी दुनिया रोशनी से भरने लगी, और तभी वह दरवाजा एक बार फिर प्रकट हुआ। अब वह गहरे सुनहरे रंग में चमक रहा था। जैसे ही लूमी सुनहरे दरवाजे से अंदर गई, उसने खुद को एक शांत और चमकती हुई दुनिया में पाया। यह दुनिया शीशों से भरी हुई थी। चारों तरफ बड़े और छोटे शीशे थे। हर शीशा किसी न किसी का चेहरा दिखा रहा था। कुछ शीशों में लोग मुस्कुराते दिख रहे थे, और कुछ में वे रोते हुए। लूमी आगे बढ़ी और एक शीशे के सामने रुकी। उस शीशे में उसे खुद का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन यह वही लूमी नहीं थी जिसे वह रोज देखती थी। इस शीशे में उसकी अच्छाइयां भी थी और उसकी कमजोरियां भी। वह डर भी दिखा, जो वह कभी कभी छुपा लेती थी। वह हिम्मत भी दिखी, जो वह मुश्किल वक्त में दिखाती थी। लूमी ने गहरी सांस ली और बहुत सच्चाई से बोली, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मुझसे गलतियां होती है, मैं कभी कभी डर जाती हूं, लेकिन मैं सच्ची हूं। जैसे ही उसने यह कहा, शीशे में दरार पड़ी और वह दरार रोशनी में बदल गई। एक एक करके सारे शीशे रोशनी बनते चले गए। पूरी सुनहरी दुनिया नरम उजाले से भर गई। अचानक लूमी ने खुद को वापस उसी बगीचे में पाया जहां से यह सब शुरू हुआ था। वह दरवाजा अब पूरी तरह सुनहरा था और बहुत धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। एक मीठी और गहरी आवाज आई, जिसने अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार कर लिया। उसने सबसे बड़ा जादू सीख लिया। दरवाजा रोशनी बनकर आसमान में खो गया। बगीचे के फूल
पहले से ज्यादा खिल उठे। हवा और भी हल्की हो गई। लूमी मुस्कुराई। अब वह जान चुकी थी कि असली जादू किसी दरवाजे में नहीं, किसी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल के अंदर होता है। और इसी के साथ यह कहानी एक अंत नहीं, बल्कि एक सीख बनकर हमारे दिलों में रह गई। समाप्त।